परमादरणीय सुंदर साथ जी, सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम प्रवेश कर रहे हैं श्री सागर ग्रंथ का प्रकरण 1 नूर सागर और चौपाई नंबर 50 हमने चिंतन कर चुके हैं। श्रीराज जी की बहुत बहुत मेहर, बहुत बहुत कृपा। आइए हम चौपाई को उच्चारण करते हैं। रूहें बड़ी रूहा नूर में, नूर हक के सदा खुशाल, हक नूर निशिदिन बरसत, नूर अरस परस नूर जमाल, नूर अरस परस नूर जमाल, सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, ये विषय ही ऐसा है। हम वाणी चिंतन में उपस्थित हैं। अपने आप को कृपा करके ऐसा करें कि कुछ उदाहरण अपने मस्तिष्क के अंदर ढूंढें और ऐसे जगह पहुँचे जहाँ पर न मृत्यु हो न जन्म हो और कोई ऐसा शाश्वत उदाहरण तो इस धरती में है ही नहीं। फिर भी प्रसंग है यहाँ पर नूर का, प्रसंग है यहाँ पर नूर सागर। उसमें हमने कहा है राज्य का जोश। ऐसे करते करते श्वेत तरंग, ऐसे करते करते फिर परम धाम के अग्निकोण में, फिर ले गए मूल मिलाव। मूल मिलाव में 64 खम्बट, 60 मंदिर, फिर वहाँ पर नंग जवेरातों का मदद ली गई और हमारे मस्तिष्क में परम धाम बोलते ही हमने पहले ही सचिद आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर, इस तरह से अपने हृदय में ब्रह्म का गुण, आत्मा का गुण, ये हमने बैठा चुके हैं। और प्रयास धरती की बुद्धि की है, लेकिन संगत इसके तारतम्य से है। हमारी संसार की बुद्धि जो है तारतम्य से सत्संग कर रहा है, तारतम्य से संबंध बैठा रही है बुद्धि। और तारतम्य क्या है? तारतम्य उस विषय जो है, कौन सा विषय है? नूर का जो विषय है उसी का स्वरूप तारतम्य है। इसीलिए श्री इंद्रावती आत्मा अपने चौपाई में कहती है, अरस नाही सुमार में सुहक ल्यावे माहे दिल मोमिन, बेशुमार ल्याए सुमार में। तो कोशिश चल रही है कि सागर को बूंद में ला करके समझाने की। तो प्यारे सुंदर साथ जी, चलते हैं। राज जी क्या कहते हैं? रूहें बड़ी रूहां नूर में, रूहें श्यामा जी महारानी और बड़ी रूहां श्यामा जी महारानी, रूहें 12,000 नूर में। ये नूर में नूर हक के सदा खुशाल। श्री राज जी को हरदम खुशी आनंद में रखने के लिए ये नूर का संबंध है। हक नूर निशिदन बरसता, राज्य का नूर इनके ऊपर हरदम बरसता है। नूर अरस परस नूर जमाल, अरस परस है नूर, शब्द तो उच्चारण हुआ।
नाम ठाम सब नूर के। नाम परम धाम, राज्य, श्यामा जी, सिंहासन, ये नाम 64 थंब मंदिर, 60 मंदिर, जो भी उच्चारण हो रहा है नाम, और ठाम प्रथम भौम, द्वितीय भौम, तृतीय भौम, ये भौम का नाम हो। और उसके अंदर और जिस भूमि के ऊपर गलैचा है वो ठाम, जिस भूमि में चौदवा लगा हुआ है, जिस भूमि में थंब खड़ा है, वो सब नूर के, सभी नूरी नूर का वर्णन है। कहो जरा न नूर बिना, नूर के बिना कुछ है नहीं। महल मंदिर सब नूर के, माहे बाहर नूरा पुराना, अंदर हो चाहे बाहर हो, सभी नूर से भरा हुआ है। सुंदर सा जी इसी चौपाई में, चौपाई नंबर 50 हमने पाठ की, चौपाई नंबर 51 हमने पाठ की, अब 52 भी देख लीजिए एक ही साथ। अरस भूम सब नूर की, अरस परम धाम की भूमि सब नूर की, नूरई के थंब और दीवाल, द्वार, बार, कमाड़ी, कमाड़ी मतलब किवाड़, बार मतलब दरवाजा, द्वार भी दरवाजा, कोई छोटा कोई बड़ा दरवाजा, और कोई छोटा पल्ला कोई बड़ा पल्ला, कमाड़ी नूर के। नूरा गोखा और जाली पड़साल। गोख जो दीवाल के अंदर छोटे छोटे सामान रखने के लिए केप जैसा छोटा छोटा बनाया हुआ होता है, गोख। और जाली, जाली द्वार, पड़साल जो आगे थोड़ा खाली जगह, पड़साल नेपाली में जो जिसको सिकुआ बोलते हैं। उसके बाद मेहराब, जहाँ 2 थंब है ऊपर है मेहराब, झारोखे खिड़कियाँ सब नूर है के। जरे जरा सब नूर, ये तो मैंने मोटा मोटी नाम लिया, दानी कहते हैं एक धूल का कण भी सब क्या है, जरे जरा, कोई भी चीज ऐसा नहीं जो नूर के बिना हो। जरे जरा सब नूर, अरस माहे बाहर सब नूर में, नूर नजीक, नजीक में जो दिखाई देता है वो भी नूर का ही है, और दूर, नूर नजीक नूर दूर, नजीक में जो दिखाई देता है वो भी नूर का है, और दूर में जो दिखाई देता है वो भी नूर का ही है। अरस माहे बाहर सब नूर में, परमधाम के अंदर हो बाहर हो, एक वस्तु के अंदर हो या बाहर हो, या जमीन के नीचे हो या ऊपर हो, या आसमान हो या धरती हो, सब नूर। अरस माहे सब बाहर सब नूर में, नूर नजीक नूर दूर। सुंदर साथ जी, इस तरह से हमने 50 से देखा। अब मैं खाली 50, 51, 52, 53 ये जो अभी हमने पाठ किया उस सब खाली मैं पाठ करता हूँ, आप इसमें बिल्कुल शांत चित्त से फेमिलियर होइएगा। रूहें बड़ी रूहां नूर में, नूर हक के सदा खुशाल, हक नूर निशदिना बरसत, नूर अरस परस नूर जमाल। नाम ठाम सब नूर के, कहूँ जरा न नूर बिना, मोहल मंदिर सब नूर के, माहे बाहर सब, माहे बाहर नूर पूरन। अरस भोम सब नूर की, नूर के थंब दीवाल,
द्वार बार कमाड़ी नूर के नूर गोख जाली पड़साल मेहराब झरोखे नूर के जरे जरा सब नूर अरस माहे बाहर सब नूर में नूर नजीक नूर दूर नूर नजीक नूर दूर। सुंदर साथ जी, आपने यहाँ पर नूर शब्द के साथ साथ कोई वस्तु का दर्शन हो रहा है। नूर शब्द दिया है और रूहें, बड़ी रूहां और नूर जमाल राज्य शब्द इस तरह से आ रहा है। उसके बाद मोहल, मंदिर, ये शब्द आ रहा है। द्वार वार कमाड़ी मेहराब झरोखे, यहाँ बड़ी रूहां यानी श्यामा जी की भी बात आ रही है, राजी भी है इसी में, अपनी परात्म भी दिखाई दे रहा है और जो बैठे हुए आसन भी दिखाई दे रहा है। लेकिन उन सब शब्दों के पीछे नूर शब्द का दर्शन हो रहा है। तो आइए सुंदर साधु जी, ये सब ध्यान का, चिंतन का विषय है। जैसे सुंदर साथ जी इसको इस तरह से समझे, अब इधर का थोड़ा थोड़ा उदाहरण तो लेना ही पड़ता है। आप एक सेकंड के लिए अपने मन मस्तिष्क में अपने ही वजूद को देखिए। यहाँ इस वजूद में, यहाँ शरीर में हड्डी भी है, नसें भी हैं, चमड़ी भी हैं, रों भी हैं, सब कुछ है। और आप हाथ बोल रहे हो, हाथ दिखाई दे, नाखून, नाखून भी है, और हथेलियां, शब्द, सब आपके शब्द आ रहा है ना, और चेहरा, नाक, कान, शब्द आ रहा है ना। ये शब्द के पीछे आप चेतन देख रहे हो, इन शब्दों के पीछे कान, आप थोड़ा सा इसमें कुछ पिंच मारो, कुछ पॉइंट तो दर्द हो रहा है। आपको इस शरीर में का एक रौं को खींचो, दर्द हो रहा है ना, फील हो रहा है। हाँ, तो आपको कान बोलते समय इसके पीछे ये चेतन दर्शन हुआ हो। थोड़ा सा उदाहरण ध्यान से सुनिएगा। कान, आपका नाम आ गया, हाँ, कान आने में नाम आ गया ना। अब उसमें नूर जोड़ो, इसमें चेतन है कि नहीं? हाँ, अब एक काम करना, यहाँ चेतन का दर्शन हुआ ना अपने शरीर के अंदर, लेकिन इसी में आप अब शास्त्रीय अप्रोच जाइए। संसार में सर्वम खलिनम ब्रह्म, सभी ब्रह्म ही ब्रह्म है। ब्रह्म के बिना कोई अगर यहाँ दूसरा देखता है उसको अज्ञानी करके कहा है। सभी ब्रह्म ही ब्रह्म है। यहाँ इस अर्थ में मेरा कान के अंदर जो पिन दर्द हो रहा है, आपके कान के अंदर भी वही दर्द हो रहा है। यहाँ 1000 आदमी खड़ा करिए, सबके कान में सब पिंच मारे दुख होता है, दर्द होता है। वो क्या है? वो चेतन है। उसी को वेदांत ने, उसी को परमहंसों ने सर्वम खलिनम ब्रह्म, सभी ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म व्यापक है कहने का मतलब इस अर्थ में। पेड़ के अंदर जो उग रहा है, हरियाली है, उसमें जो बढ़ रहा है वो ब्रह्म शक्ति से, वहाँ भी ब्रह्म का वास है।
इस तरह से अपने चिंतन को ऋषियों ने इतना सूक्ष्म बनाए, वैदिक ऋषियों ने, तो अंतिम में बोला कि सर्वम खलिदम ब्रह्म, सभी ब्रह्म ही ब्रह्म है। और कहा कि ब्रह्म व्यापक है। ब्रह्म किसमें व्यापक है? अब प्रश्न आता है, माया में ब्रह्म व्यापक है। अब यहाँ आए, ये जो कान में हमने चेतन का दर्शन किया था, चेतन व्यापक है कहाँ? ये मायावी प्रकृति शरीर में चेतन व्यापक है। ये शब्द परम धाम में नहीं है। बस आपने जो कान को जगह देखा और यहाँ पर आपने पिंच मारा तो दर्द किया, लेकिन इसके पीछे आपने नूर तो देखा, इसके पीछे चेतन का दर्शन तो किया ना। लेकिन जब ये शरीर से चेतन निकल जाता है और उस समय ये मुर्दा शरीर दिखता है, अब मुर्दा शरीर के कान में आप पिंच मारिए, अब उसमें जड़ हो गया। अच्छा, ये जड़ वस्तु परमधाम में नहीं है, वो चेतन है, वो नूर है। आपका यहाँ का जड़ घर भी सुंदर है, सब कुछ है, लेकिन धीरे धीरे देखना, उसमें जो केमिकल है, उसमें जो सीमेंट में पावर है, वो जड़ घर धीरे धीरे सीमेंट को छोड़ देता है, सीमेंट रॉड को छोड़ देता है और वो गिरने लग जाता है। और हमने अपने शरीर में चेतन का अनुभव किया, जो अपने शरीर तो जड़ है ना, शरीर जड़ होते हुए भी आपने अपने शरीर से, अपने आँख से, आँख तो एक खिड़की तरह हो गई, अंदर से चेतन जो है आँख रूपी खिड़की से प्रकृति देख रहा है, बाहर दृश्य देख रहा है। ऐसा लगता है कि आँख देख रही है, लेकिन आँख तो देख रही है, लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट है। जब आदमी जब व्यक्ति मर जाता है, शरीर से चेतन निकल जाती है, आँख होते हुए आँख नहीं देखती है, तो क्या देख रही है? चेतन देख रही है। तो क्या सुन रहा है? चेतन सुन रहा है। जीवा का स्वाद कौन ले रहा है? अंदर चेतन जीवा का स्वाद ले रहा है। तो ऐसा लगता है कि जीवा स्वाद ले रही है, ऐसा लग रहा है, लेकिन जब शरीर छूट जाता है तो जीवा होते हुए स्वाद नहीं लेता है। बस ये चीज परम धाम में नहीं है। कौन सा? ये जीवा जड़ है, ये नाम हुआ नहीं है, वो चेतन है। उसी चेतन का नाम नूर है। अब वो चेतन का नाम नूर होने से अब क्या है? ये भी उदाहरण का झूठा संसार का स्वप्निक चेतना की बात हो रही है। ये ऐसे ही समझना जैसे सूर्य को पानी में रख कर दिखा करके, सूर्य के पानी से जो एक रिफ्लेक्शन दीवार में आता है पानी से, वो भी प्रकाश फेंक रहा है, लेकिन ये प्रकाश दीवार में जो रिफ्लेक्शन पानी से आ रहा है, वो थोड़ा सा उजाला दिखाई दे रहा है। उस सूर्य का डिपार्ट जरूर है, लेकिन उसमें हाथ लगाने से जलता नहीं, उजाला है। ऐसे ही यहाँ जो चेतन की बात हो रही है शरीर के अंदर, ये उस परम नूर का ये एक रिफ्लेक्शन है। वो रिफ्लेक्स पानी से आया है। पानी क्या है? अक्षर ब्रह्म का सपना का रिफ्लेक्शन है। और वास्तव में सूर्य क्या है? वो परम नाम है। सूर्य, उसके बाद पानी में उसका रिफ्लेक्शन, और पानी से रिफ्लेक्शन दीवार में प्रकाश। सूर्य न हो तो फिर यहाँ ना पानी में रिफ्लेक्शन, न दीवार में उजाला। लेकिन इसका मतलब हो सकता है पानी हम सुखा दें, पानी हटा दें तो रिफ्लेक्शन गया, लेकिन सूर्य हटता नहीं।
ये ब्रह्मांड चेतन का अनुभव करा रहा है, ये रहे हटे, इससे परम धाम को कुछ नहीं फर्क पड़ता है। वो परम धाम को इस तरह से सभी महल मंदिरों से आप इस तरह से रखें। इसलिए तो धनी ने कहा, बार बार यही कह रहे हैं कि कहूँ जुआ अकल और कलाम कहूँ अर्श अजीम के मामती बैठे न ठौर। उस नूरी रूप में ही अपने आप को पा करके उस नूरी महल, नूरी मंदिर, झरोखा, कोई भी चीज़ आप उठाइए उसके बाद फिर तो क्या है, सब चेतनमय है, सब चैतन्य है। आपने, मैं उदाहरण को फिर आपको दोबारा आपके हृदय में लाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि इसका अलग अलग सेक्शन है। अभी पहले उदाहरण इसी चीज़ को आपने पहले स्टेप में अपने मस्तिष्क में क्या बैठाया कि कान को आपने दर्शन किया, और अब अपने मस्तिष्क से पूछिए कि ये कान सुन रहा है, कान में दर्द हो रहा है, सब कुछ है, ठीक है, दर्द है इसके पीछे, और कान में यहाँ पर ऐसा स्पर्श करते समय चेतन का अनुभव हो रहा है। और हमारे मस्तिष्क में क्या है, थोड़ा सा ज्ञानी होने के बाद थोड़ा सा डीपली जाएंगे। मैंने उदाहरण पहले दे चुका हूँ, डेड बॉडी को कान ऐसा करने से अब उसको कुछ नहीं होता है ना। तो यहाँ उदाहरण में क्या आया, हाँ, नूर तो नूर का अनुभव हुआ, लेकिन ज्ञान हमारा यह है कि कान जड़ है। नूर के स्पर्श से कान दर्द कर रहा है, या जो भी फीलिंग हो रहा है, लेकिन हमारे मस्तिष्क को पूछिए, ये जड़ है। बस ये चीज जो है ये जड़ है करे, हमारा ज्ञान है ना। यहाँ पर ये जो जड़ है शब्द निकला अपने मुख से, और इसमें चेतन व्यापक है शब्द आया ना, ये जड़ में चेतन व्यापक आया ना। परम धाम का कान ही चेतन है। जिस तरह वो चेतन होने से कान एक्टिव हुआ ना, परम धाम में चेतन कान यानी चेतन शरीर जो है, नूरी तन, वो जो है आपको परात्म स्वरूप में आप देखोगे, परात्म का कान को देखोगे, वो कान ही चेतन है। उसमें चेतन और अलग कर, कान अलग चेतन अलग ऐसा नहीं है, चेतन ही संपूर्ण सर्वांग है। वो कान चेतन होने, या चेतन होने से कान जो है फीलिंग कर रहा है, लेकिन परमधाम में चेतन होने से फीलिंग नहीं है, कान ही चेतन रूप है, कान ही नूर का है। कान मतलब हर अंग अंग ही नूर का है। मिश्री का आकार भी मीठा है और रंग भी उसका सफ़ेद है, और मिश्री को कहीं भी आप वहाँ पर नमक नहीं देख सकते, आकार है मिश्री का और उसमें स्वाद भी है। इसी तरह आकार है उस चेतन का, और चेतन सर्व प्रकाशवान है। और थंब को देखो उसी नूर का है, गलैचा देखो उसी नूर का है। और गलैचा बोलते समय आपने छोटा छोटा धागा भी वहाँ पर मस्तिष्क से दिखाई देगा, लेकिन धागा ही नूर का है। और वह रंग दिखाई देता है, रंग ही नूर का है। हमारे यहाँ मैं बार बार वही उदाहरण देता हूँ, कपड़ा, अपने लाल कपड़ा देखने गए, लाल कपड़ा देखने गए, तुरंत प्रश्न आता है, रंग नहीं जाएगा? ये प्रश्न आता है, इसमें ये कलर तो नहीं जाएगा ना, कि कलर जाएगा? लाल तो देखा आपने, लेकिन कलर जाएगा शब्द है। क्यों? क्योंकि ये ऊपर से लगाया हुआ है। लेकिन इसी जगह में जब हम कपड़ा को देखे तो लाल रंग जाएगा करके पूछा। गुलाब के फूल को देखते हुए एकदम खिल रहा है गुलाब का फूल, मस्तिष्क ये नहीं पूछेगा, हमारा मन ये नहीं पूछेगा कि ये गुलाब का फूल रंग जाएगा, रंग जाएगा। अपने मस्तिष्क को पूछिए तो प्रश्न निकलता है। जबकि कपड़ा के लालिमा में प्रश्न आया, लेकिन वही दिमाग है फूल में जा करके रंग जाएगा करके नहीं पूछते हैं।
तो मस्तिष्क में निशान का है ना, वो ऐसे ही परम धाम के थंब हीरा का, थंब हीरा, वो हीरा रंग दिखाई दिया, लेकिन उस हीरा रंग के पीछे नूर भूलना नहीं। अभी आपने नूर क्रॉस करके आए हैं, एक बार नूर का स्थापित करो, ये नूर सागर की स्थापना है। उसके ऊपर अब आगे जो है उस नूर के यहाँ वर्ण आया, नाम ठाम सब नूर के, पहले उस जगह को इस तरह से नूर में आप दर्शन करिए। उसके बाद हमारे कान में नूर शब्द से आपको, नूर से, कान के नूर से, कान शब्द से आपको शब्द संबंध रखता है। शब्द, कान शब्द, कान से शब्द संपर्क रखता है। अब वो शब्द कान का विषय है यहाँ, लेकिन परम धाम में शब्द ही चेतन है, शब्द ही चेतन है, उसको कान की जरूरत नहीं पड़ती। आँख का विषय रूप है, आँख का विषय रूप है। रूप मतलब कोई भी आकार जो देख रहे हैं वही चेतन है, रूप ही चेतन है। इसलिए कान का काम, इसलिए आँख का काम ही नहीं है। वस्तु अपने आप दिखता है क्योंकि वो चेतन है, वो नूर है। तो फिर आँख का काम नहीं है? आँख सेवा करती है। रूप, आँख का रूप जो है आँख की सेवा में उपस्थित होती है। रूप जो है यहाँ पर आँख में आँख अगर मिल गया तो कितना कितना रोचक आनंददायी संदेश फेंकता है, भाव परिवर्तन लाता है। ये आँख से आँख, ऐसे ही रूप ही शीतलता से भरा हुआ है, रूप ही नूर से भरा हुआ है। हर चीज का रूप वो चेतनता है। तो चेतन चेतन से मिलता हो, तो चेतन चेतन की सेवा में हाजिर होता हो, तो आनंद कैसा देता होगा। ये थोड़ा सा मास्टर अंडरस्टैंडिंग से आप धीरे धीरे से प्रवेश करिएगा। इसलिए नाम ठाम सब नूर पे, ये स्वलीला द्वैत है। तो कृपा करके हम अपने चिंतन को उड़ान इस तरह से भरें कि अब हम मस्तिष्क को इतना एजुकेट करें, बुद्धि को इतनी बारीकी बनाएं। तो धनी ने कहा अब मैं कितनी बारीकी बनाऊं, कितना सूक्ष्म बनाऊं। तो धनी ने कहा, राजी ने कहा, हे ब्रह्मात्मा, झूठा देखा ना, जड़ और चेतन का थोड़ा उदाहरण देखा ना, बस अब आ जाओ, अब तुम एरिया से ही बाहर निकलो। जैसे बरसात के पानी बहुत पवित्र होता है, शुद्ध होता है, निर्विकार होता है, लेकिन बर्तन टच करते ही वो विकारयुक्त हो जाता है। इसी तरह आप चेतन में आ जाइए, आप उस नूर में आ जाइए। शरीर स्पर्श होते ही उसको कान से समझना पड़ा, शरीर स्पर्श होते ही उसको समझने के लिए चमड़ी से समझना पड़ा कि नूर होने से, चेतन होने से चमड़ी फीलिंग कर रहा है, स्पर्श का ज्ञान हो रहा है, बोलना पड़ता है। चेतन निकलने के बाद इसको स्पर्श नहीं होता है, ऐसा शब्द बोलना पड़ा। तो नूर
चेतन शरीर में आना और फिर शरीर छोड़ के जाना। बरसात के पानी बर्तन में आना, ये बर्तन में लाओ मत, बरसात का पानी में रखो। ऐसे ही नूर को शरीर में लाओ नहीं, आप नूर का धाम में प्रवेश हो जाओ। ये जड़ संसार में आप आए नहीं हैं, आप उस नूर शब्द से आप नूरी तन में ही रहिए। नूरी तन में जैसे रहिए तो आपको अनुभव होने लगता है। नूरी तन बोलते ही वहाँ कोई ऐसा चीज नहीं है कि कोई विकार से युक्त हो, कोई यहाँ का शब्द से वहाँ पर जड़ित हो, उसी को वहीं पर होके समझें। अब वहाँ पर आप क्या करें, धनी ने जो रास्ता बताया है वहाँ पर शीतलता गुण रखो। महल में शीतलता गुण रखो। अब महल तो बहुत बड़ा हो गया, आप एक यहाँ पर किवाड़ शब्द आया, दरवाजा शब्द आया, तो आप वहीं दरवाजा में खड़े रहिए। अब दरवाजा नूर का है और उस नूरमय दरवाजा में आप चित्रकारी देखिए। नूरमय दरवाजा में चित्रकारी देखे, जैसे आपके ये शरीर में कान एक चित्रकारी है, कान चित्रकारी है, ये आँखी भौं चित्रकारी है, ये ओष्ठ के नीचे ऊपर भाग ये चित्रकारी है, जैसे किवाड़ों में चित्रकारी है। अब आप अपने कान को हिला सकते हैं और मुख को इधर उधर हिला सकते हैं, लेकिन हमारे घर के यहाँ का दरवाजा में जो भगवान का नक्शा बनाया हुआ मिलता है, कुछ डिजाइनिंग मिलता है, वो हिलता नहीं। लेकिन परमधाम के दरवाजा में जो भी आपने चित्रकारी देखी वो अपने इस चेतनमय शरीर के इस कान के भाव से, कान के दरवाजे से देखिए तो कान हिलता है, कान कुछ भाषा बोलता है। अब कान से भी सेंसिटिव जाइए तो अपने आँख को देखिए। आप अपने आँख को ध्यान करिए और आँख ने सामने वाले नींबू खा रहा है तो आपके आँख से नींबू देखा और उसका जो है जीवा में रस प्रकट कर दिया। अपने शरीर के अंदर भी इतने सेंसिटिव अंग हैं जो सामने वालों के आँख में बालू दिखाई दिया, बालू से वो परेशान है, बालू अंदर घुसा तो आँख में आंसू आ रहा है। इस आँख ने देखा सामने वाला नींबू खा रहा है तो अपने जीवा में ये चीज आया, तो सामने आँख से आँख की भाषा समझ में आ गई। बस उस किवाड़ में जो भी नक्शा है, वहाँ मृग का नक्शा हो या जो भी आपसे बात करता है, क्योंकि वो चेतनमय, वो नूर का है। ये जो शरीर के अंदर जो नूर है, चेतन है, वो होने से आँख की भाषा समझ रही है, लेकिन परमधाम में वो आँख ही चेतन है, वो दीवाल ही चेतन है, वो पल्ला ही चेतन है, उसके ना अनंत अनंत डिजाइन है, वो सब चेतनता है, शीतलता है, नूर है, सब कुछ है। इस क्वालिटी से परमधाम का महल मंदिर जब आप हृदय में विशाल का विशाल दिखाओगे, विशाल जो जितने भी पुखराज माणे 25 पक्ष परमधाम सब जो है चेतन ही चेतन, नूर ही नूर का है। जब आप उस नूर की बात करेंगे फिर अपने व्यवहार क्या होगा, साथ साथ भी देखना है। अपने व्यवहार में अपने शरीर के अंदर क्या दिखाई दे आपको, ये दिखाई नहीं देती है, उसी को ही दिखता है, उसी से आप बात करते हो, आपको चेतनमय, अपने आप को चैतन्य का दर्शन होने लगता है। यही चीज समझाने के लिए राजी महाराज ने असद्र दुख का एक थोड़ी सी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जो है, ये 4:30 के घड़ी में इतना जो है दिखा चुके हैं प्यारे सुंदर साहब। रूहें बड़ी रूहान नूर में नूर हक के सदा खुशाल, हक नूर निश दिना बरसत, नूर रस परस नूर जमाल।
अरस परस शब्द आएगी नहीं। दरवाजा में खड़े होकर के अरस परस की अनुभव करिए। दरवाजा में जितनी भी सामग्री हैं, जो भी डिजाइनिंग है, सब में चेतनता है। आपसे बात करते हैं, आप जैसे ही उस दरवाजा के अंदर जाते हैं, नूर को नूर देख करके उछलता है। जैसे आँख से आँख देखने पर खुशी व्यक्त होती है, ये हम यहाँ कुछ कुछ अनुभव ऐसा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इसके पीछे मृत्यु लटका हुआ है। उसी आँख को देख करके बहुत प्रेम अनुभव करने वाला समय ऐसा भी आएगा जब चेतन निकल जाता है, उसे आँख से डर भी लगने लगता है। बस परमधाम में वो गुण नहीं है, इसीलिए वो शाश्वत है, इसीलिए वो शीतलता है, नरमाई है, कोमलता है, सारी क्वालिटी आपको देखिए, इसीलिए वो सच्चिद आनंद अनंत अद्वैत है। ये उदाहरण के लिए जड़ का उदाहरण लेकर कुछ कुछ समझ में आ रहा है। वही जीवा को नींबू चाट रहा है और वो नींबू ने दिया हुआ रसास्वादन से उसका चेहरा खुशी से व्यक्त है। उसको खुशी को देख करके मैं खुशी हूँ, लेकिन थोड़ी से रुक करके उसे जीवा को देखिए। अगर उसमें प्राण न हो, उसमें चेतन न हो, और उस चेतन न हो जड़ में, वही नींबू घिस करके जब हमारे पास ले आता है तो हम घृणा के दृष्टि देखते हैं। फूल वही है, फूल का हार वही है, फूल का हार वही है, लेकिन मुर्दा को शरीर में चढ़ाया हुआ, मृत देह के शरीर में चढ़ाया फूल का हार कोई लेके आएगा तो कोई भी घर में उसको खिला में लटका के नहीं रखेंगे। फूल का क्या दोष। लेकिन वही फूल का हार कोई भाग्यशाली हार था होगा, जड़ प्राण प्रतिष्ठा करके रखा हुआ भगवान के मूर्ति में भी अगर वो माला है तो उसको बहुत भाव से लेकर के आते हैं और खिला में लगाते हैं। जड़ वस्तु, जड़ पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा करके मूर्ति स्थापना किया इस दिमाग ने। अब ये दिल दिमाग ने क्या समझा कि ये मूर्ति भगवान का हो गया, तो उसमें स्पर्श है कि हार ने भी ऐसा स्थान पाया। जबकि चेतन करके समझ रहे थे, वो जड़ मृत देह देखा तो हार वहाँ स्पर्श हुआ तो उसके वो हमारे पास लेने में डर हो जाता है। बस ये क्वालिटी परमधाम में नहीं है। तो कम से कम यहाँ से तो शुरू करें। जड़ मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा करने पर भगवान कहलाया, आरती करने लगे तो प्राण प्रतिष्ठा का कितना पावर हुआ, मंत्र उच्चारण का कितना पावर हुआ कि हमारे मस्तिष्क को इतना ज्ञानी बना दिया कि ये मूर्ति अब क्या हो, भगवान का हो गया। अब वहाँ पर हार चढ़ाया जाता है तो वो फिर अपने पा करके गदगद हो जाते हैं। तो यह मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। तो दिव्य परम धाम तो ऐसा है, महल मंदिर ही प्राण प्रतिष्ठित है, और राज्य का स्वरूप है, नूर है, चेतन है। तो वहाँ जब कोई हार दिखता है तो कितना सम्माननीय होता है, क्योंकि वो सब नूर ही नूर का है। प्यारे सुंदर साथ, वो चेतन का है। यहाँ प्राण प्रतिष्ठा करने का मतलब चेतन का भाव डाल रहे हैं। जो भाव डालने पर मूर्ति का जगह है, लेकिन वो मूर्ति का पूजा करते करते ऐसा जड़ हो गया है हमारी बुद्धि कि लोग, परमात्मा ने सृष्टि बनाई और पांच तत्व खुद बने, और पांच तत्व खुद बन करके खुद उसमें चेतन रूप में विराजमान हो गए। तो एक आपस के चेतन से चेतन के पुजारी न हो करके चेतन ने जड़ को कल्पना करके मूर्ति स्थापना करके पूजने लगे। इसलिए शास्त्रों में मूर्ति पूजा का भरमार खंडन किया। ये जड़ बुद्धि चेतन होने के प्रयास कर रहा है, असंभव है। इसीलिए गुरु जी मंगलदास जी ने कहा, तुम चेतन के पुजारी बनो, अर्थात
परमात्मा स्वयं पांच तत्व बन करके, यहाँ तो एक जड़ पत्थर को कारीगर ने भगवान का आकृति दी, उसके बाद अंदर प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र उच्चारण किया गया। परमात्मा तो स्वयं पांच तत्व का शरीर बन करके फिर उन्होंने स्वयं विराजमान हो गए। तो ये चलता फिरता प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति को तो लोग निंदा करते हैं, उसको तो व्यंग मारते हैं, उसको तो कष्ट देते हैं, और उस चेतन को वो मारते हैं, उस शरीर को तोड़फोड़ कर देते हैं और समझते हैं कि अपने पुरुषार्थ है की। जब यहाँ पर उदाहरण दे रहा हूँ, जब यहाँ पर इस तरह से जड़ मूर्ति में भी ये भाव से इतना रख रहा है, तो अब आप इन सब स्थानों को पार करके आपको श्री राज जी ने जो चौपाई दे रखी है, नाम ठाम सब नूर के, कहूँ जरा न नूर बिना, मोहल मंदिर सब नूर के, माहे बाहर नूर पूरन। सुंदर साधु जी, थोड़ा सा ये मस्तिष्क से तैयार करिए। प्राज्ञ जी ने इसीलिए आप उस नूर को सहूर करके पकड़ लीजिए, उसके बाद सहूर में आप सहूर करके जिसको पकड़ ली उसमें डूब जाइए। अब आपको खाली डूबना है, यहाँ पर व्याख्या नहीं हो सकता है कि महल मंदिर सब नूर के, माहे बाहर नूर पूरन। माहे बाहर नूर पूरन क्यों बोला? अभी आपको तो उदाहरण दिया गया था शरीर का, माहे तो आपने नूर देखा, यानी अपने अंदर जो सर्कुलेट हो रहा है उसमें तो चेतन देखा आपने, लेकिन बाहर जो शरीर है ना वो तो आपको जड़ है। तो परम धाम में ऐसा बाहर माहर जो स्वरूप है वो स्वरूप ही चेतन का है। मिश्री का आकार ही मीठा है, अंदर बाहर सब मिश्री है, एक रूप है, अद्वैत है। शरीर में बाहर जड़ है, अंदर चेतन है। बस अब चलिए परम धाम, जो भी आपको सामग्री मिलती है सब चेतन का ही चेतन है, स्पर्श है, उसमें भाव है, फीलिंग है। बस राजी महाराज अब आगे क्या करते हैं, उसी कोई चेतन को दृश्य बना देते हैं, कोई चेतन को दृष्टा बना देते हैं। लेकिन दृश्य दृष्टा में इतना आनंद है कि मैं अगर दृष्टा, मैं चेतन ब्रह्मात्मा दृष्टा बन करके थंब को देख रहा हूँ, तो थंब दृश्य बन करके मुझे इतना आनंद देता है। तो राजी महाराज फिर जैसे उनका नजर थंब में पहुंचता है तो थंब दृष्टा बन करके ये रूहों को देख करके थंब जो है आनंदित हो जाता है। ऐसा आनंद का भंडार आकृति प्रकृति हर प्रकार से वो चैतन्य नूर का दर्शन करे सुंदर साथ जी। तो धनी ने कहा कि ये तो है तो बेशुमार है, लेकिन फिर भी मैंने शुमार हिसाब में ला करके बताने के प्रयास करता हूँ। श्री इंद्रावती आत्मा कहती, श्री राजी महाराज समझा रहे हैं। तो एक बार आपने नूर का ये बैठा दिया हृदय में, चौपाई फिर अपने आप ऐसा उठेगा कि बस आपको कोई व्याख्या करने की जरूरत है। आपको बस चौपाई के आधार पर अपने आप को पहुंच जाइए और डूबने का ही होता है। अरस भोम सब नूर की, नूरई के थंब दीवाल, द्वार बार कमाड़ी नूर के, नूर गोख जाली पड़साल, मेहराब झरोखे नूर के, जरे जरा सब नूर, अरस माहे बाहर सब नूर में, यहाँ भी आया बाहर माहे और बाहर यहाँ भी आया सब नूर में। नूर नजीक नूर दूर, जहाँ तक दिख सकते हैं, जैसे दूर और नजीक। दिया जलाओ, दिया का प्रकाश नूर में, दूर में सूर्य है, ये एक ही क्वालिटी। दूर बड़ी रंग, नजदीक मूल मिलावा। वहाँ चेतन बड़ी रंग में चेतन ज्यादा, ऐसा नहीं, वो बराबर है। गांव में कुआं, नजदीक में है, H2O फार्मूला वही है। दूर में सागर है, H2O फार्मूला वही है। संपूर्ण परमधाम आप जहाँ खड़े हो वो चेतन का, जितना दूर समझ सकते हो, देख सकते हो, वो कोई दूर है ही नहीं। समझाने के लिए नजीक दूर बोल रहा है, जहाँ होता नजीक में
तद्रूप है, वही रूप है, वही स्वरूप है। इस तरह से धनी ने 53 चौपाई तक आप बाबा से इसको शांत चित्त से चौपाई श्री राज्य के मुखार बिंद से अवतरण हो रहा है। ये भी देखिए आप। अब इसी शब्द आया ना, शब्द जो निश्रित हुआ ना, जो उत्पन्न हुआ ना, अब आप इन चौपाई को मोहल मंदिर सब नूर के शब्द आ रहा है ना, आपको राज्य मूल मिला विराजमान ये तो है, हृदय में है ना। हाँ, अब आप चौपाई को पाठ करते हैं, यहाँ कागज मत देखिएगा। हाँ, यहाँ पर प्राण जी के सूर्यमुख से अवतरण पन्ना ये मत देखिएगा। आप अब इसी रूप में अंदर 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 चले जाइए। आपको मूल मिला में श्री राजी महाराज के मुखार बिंद से अवतरण है। अब श्री राजी महाराज को ओठ का दर्शन ऑटोमेटिक हो जाएगा चौपाई के माध्यम से। इसको बोलते हैं वाणी चितवन। जिन्होंने इस तरह से जिस आत्मा ने जागृत होकर के इस तरह से चौपाई के अंदर से आपको राज्य का जीवा दिखने लगेगा, आपका शरीर स्टैचू हो जाएगा। न आप कहीं घूमने जाओगे, न आप कहीं ध्यान लगाने के लिए आपको जगह परिवर्तन करना होगा। आप जहाँ हो वहीं पर आपको राज्य का इर्द गिर्द रूप हो जाएंगे। जबकि गुरु नानक ने कहा कि मुझे उधर तरफ पैर करो, पर कर दो जिस तरह भगवान नहीं है। तो उन्होंने स्थूल रूप में यत्र तत्र भगवान दिखाई दे। मैं ब्रह्मात्माओं से आग्रह करता हूँ कि आप वाणी जो दिया है धनी ने, और वाणी के गहराई में जाकर साक्षात धनी को हृदय में देख करके अनुभव आपको कहाँ तक पहुँचना है, आपको कंप्लीट फीलिंग करना है ना। तो वाणी के द्वारा कहीं कंप्लीट फीलिंग तो हो ही नहीं सकता। आप कहीं तीर्थ में जाकर के आपका शरीर उठे ऐसा लगता है ना आपको। कहीं तीर्थमा मर्नु पायो नि हुन्थ्यो भने, जैसे संसार में काशी में जाके मरने को इच्छा करते हैं, मथुरा में जाके मरने की इच्छा करते हैं, द्वारिका में जाके मरने की इच्छा करते हैं। हम भी उतने ही जड़ भाव रखेंगे। जब वाणी आ गई है, वाणी को जहां रख करके वाणी चिंतन से परम धाम में जगने का है कि आपको भटक करके यत्र तत्र कहाँ ध्यान लगाने बैठोगे आप, मुझे बताओ। आप अभी तक शरीर दौड़ा रहे हो। मैं वो हाईएस्ट स्पीड से बोल रहा हूँ सुंदर साहब, क्योंकि ये यूट्यूब में रिकॉर्ड ये भविष्य में भी रहेगा। मैं उन दर्जा से बात कर रहा हूँ। आपको कंप्लीटनेस फीलिंग क्यों नहीं हो रहा है? अपने को साधने के लिए स्थान अभी तक ढूंढ रहे हो। अभी तक स्वयं साधक यानी साधन नहीं बने हैं, साध्य नहीं बने अभी तक। अब साधक बन के दौड़ना छोड़ दीजिए, आप साध्य बनो, क्योंकि आप नूर सागर के आप पात्र हो। अब आपका दर्जा पहुंचा ना पहुंचे, लेकिन किताब पहुंच गई है, चौपाई पहुंच गई है, प्राण जी के हृदय पहुंच गया है। प्राण जी के हृदय से बैठ करके अर्थ करना होता है, यह समझना होता है। तो मैं उस अर्थ में बोल रहा हूँ कि फिर ये ऐसा भी ना हो, ये कोई निंदनीय प्रशंसा, निंदनीय प्रकरण ऐसा भी नहीं है। मैं दर्जा से बात कर रहा हूँ। मक्खन फिर दूध बन सकता है। घी में मक्खन तपा करके जो डब्बा में भर दिया, वो घी फिर गौ के थून में वापस जाएगा? संभव है? आप घी बनो, जहां होता नजीक में। आप नूरी तन में खड़े हो जाओ, नूरी तन में जगो, भाग दौड़ छोड़ो। ये वो दर्जा का चेतावनी है। आपको अभी भी ये नूर का दर्शन की जो बात कर रहे हैं, अभी भी आपको फलना जगह जाने से मेरा ध्यान लगता है,
फलना जगह जाने से मेरा मन लगता है, फलना जगह जाने से हो रहा है। अगर तो फिर आप नूर सागर कान से तो जा रहा है, लेकिन दिल नूर नहीं बना हुआ है, तो यात्रा तो करो। फिर हीरा चमक ढूंढने के लिए फिर प्लास्टिक हीरा में जाएगा? श्रीखंड सुगंध के लिए फिर दूसरे में जाएगा? और आप किसको ध्यान लगा रहा है? यही जगह में गुरुजी मंगलदास जी ने कहा, आप मूल मिलाओ। ये शरीर को पहुंचा करके, उस मन को उस जगह दिखा करके, उस व्यक्ति से दिखा करके, उस व्यक्ति के पास बैठ करके आपको ध्यान लगे। किताब यानी ये जो चौपाई का थीम से देखेंगे तो ये बहुत बचपना है। आलम्बन जरूरी है। मैं वो दर्जा से बात नहीं कर रहा हूं कि जो सीढ़ी चढ़ रहे हैं। मैं सही अर्थ में धनी के हृदय से नूर सागर जो प्रकट हो रहा है, उस नूर का दर्शन करने की क्षमता से बोल रहा हूं। इसलिए तो कहा 20 केजी का वजन उठाने का हिम्मत नहीं, उसको 60 केजी का नहीं दिया जाएगा। लेकिन हम 60 केजी, पता चल गया कि 60 केजी भी है, बाद में पता चला 80 केजी भी है, बाद में सुना जाएगा क्विंटल भी है। तो फिर क्षमता बढ़ाओ, क्षमता बढ़ाओ। जाहूं ता नजीक में और मूल मिलावा परात्म से हम खेल देख रहे हैं, तो परात्म में होने की करिए, तो परात्म से ज्यादा बड़ा संसार में कोई चीज नहीं है। परात्म से बड़ा धरती में कुछ नहीं, बस परात्म से बड़ा तो मूल मिला में सिंहासन में वही सबसे बड़ा है। परात्म से बड़ा तो राज्य है, परात्म से बड़ा धरती में और कुछ नहीं। उस परात्म में उठ करके मेहराब झरोखे नूर के जरे जरा सब नूर का दर्शन हो रहा है। अरस माहे बाहर सब नूर में हो रहा है, नूर नजीक नूर दूर हो रहा है। नूर नाम रोशन का दुनी जान तयों कर। अब थोड़ा सा फिर ध्यान चितवन के प्रसंग से भी थोड़ा सा फिर प्राण जी समझाने के प्रयास करते हैं। जब उन्होंने नूर नूर शब्द बहुत लंबा समय से खींचा, लंबा समय से, तो जैसे उन्होंने बोला तो फिर अपने आप ध्यान में आ गया, ओहो मैं नूर नाम रोशन का, जब नूर उजाला जब बोलता हूँ, दूनी जानते हो कर। ये तो उन्होंने नूर शब्द तो प्रकाश को बोल दिया। प्रकाश मतलब सूर्य का नूर पर समझ। ओहो मेरा नूर तो वो जो चेतन का नूर था, चेतन शब्द था मेरा। लेकिन नूर बोलते समय परमात्मा परम ज्योति बोलते समय, ज्योति तो प्रकाश, तो प्रकाश तो सूर्य। महाराज मेरा नूर वो सूर्य नहीं है। नूर नाम रोशन का दूनी जानते हो कर। सो तो रोशनी जित अंधेरे की, वो तो अंधेरा का उल्टा प्रकाश की बात कर रहे हैं। ये अंधेरा उजाला से परे नूर चेतन का अलग ही दर्जा है। उतना तो हमने शुरू में ही कह दिए हैं कि मुर्दा व्यक्ति और मुर्दा लाश और एक योगी को सुलाओ, तो दोनों में क्या फर्क है, कैसे पहचानेंगे? मुर्दावा का इस चेहरा में एक जो एरोना है, एक जो उसके अंदर जो प्रकाश है वो दिखता नहीं, लेकिन जिंदा आदमी का शरीर जो है वो श्वास नहीं ले रहा है, श्वास कंट्रोल कर रहा है, लेकिन उसके चेहरा में क्रांति है, चेहरा में एक एरोना है, एक प्रकाश है। वो कोई सूर्य तारा से उजाला करने वाला नहीं है, वो ज्ञान का प्रकाश है, वो चेतन का प्रकाश है। करके किन किन शब्द से थोड़ा सा उदाहरण ले लेना। ये तो नूर के पहले कहा। अब फिर धनी ने, मैं जब नूर बोलता हूँ तो अंधेरा का उल्टा रोशन वो नहीं है,
वो चंद्रमा का प्रकाश नहीं है, वो चेतन का भंडार है। तो नूर नाम रोशन का दुनी जानत यूं कर, सो तो रोशनी जी तो अंधेरे की, दुनी क्या जाने लुदनी बिगर। लुदनी का अर्थ है तारतम। तारतम के बिना दुनिया क्या जानेंगे जब मैं नूर शब्द प्रयोग करता हूँ। तो लुदनी तो क्या, परमात्मा जो परम ज्योति परम धाम परागति बोलने वाले, उस वैदिक मंत्र का उच्चारण करने वाले उन विद्वानों ने वहाँ नूर शब्द भी क्या सूर्य के प्रकाश देखा था, सूर्य के प्रकाश समझे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हाँ नहीं, तो उन्होंने लुधनी बिना क्या जाने, फिर प्राण लुधनी बिना तारतम ज्ञान बिना क्या जाने क्यों बोला। हाँ, तारतम ज्ञान बिना क्या जाने मतलब ये है कि उन्हें नूर भले ही बोले, लेकिन स्वप्निक नूर की बात हो रही है उनके दिल दिमाग में, इसलिए स्वप्निक नूर देखने के कारण सर्वम खलिन ब्रह्म हुआ उनका, लेकिन अद्वैत को खोजे द्वैत संसार में। इसलिए लुदनी में क्या जाने, लुदनी तो सपना का जड़, तो जड़वत संसार तो छोड़े छोड़े, लेकिन इस जड़ सपना के अंदर जो चेतन भी छोड़ दिया और अंदर बाहर माहर सभी जो है नूरी नूर उस दिव्य परम धाम का दर्शन की बात है। लुदनी में क्या जाने मतलब वो तारतम के एरिया को बिना तारतम उस ब्रह्म धाम, ब्रह्म बिना ब्रह्म की बातें कौन जाने। इस अर्थ में वो चीज भी आपको दर्शन करना होगा, दुनी क्या जाने लुदनी बिगड़। उतना कहने के बाद फिर अपराह्न जी थोड़ा सा संतोष हुआ होगा हृदय में, अब मैं थम की भी बात कहूँ तो सुंदर साथ ये जो है तो उसके चेतन का दर्शन करेंगे। जैसे मैंने कारपेट भी बोलूं, गलीचा भी बोलूं, तो वहाँ शीतलता का दर्शन करेंगे। थोड़ा सा दिल में संतोष लेकर के फिर चलते हैं, वो कहाँ जाते हैं, तले भोमा चबूतरा बैठा हक मिलावा इत, हक हादी ऊपर बैठ के गिरों को खिलावत। फिर थोड़ी देर नूर का दर्शन करा करके फिर उसके बाद उस नूरमय भाव में उन्होंने फिर तले भोम चबूतरा करके शब्द लिया, उस मूल मिलावा का चबूतरा। अब जैसे चबूतरा दरवाजा चबूतरा शब्द आया, अब आपको प्रत्येक गोल हवेली में चबूतरा, प्रत्येक चौरस हवेली में चबूतरा, प्रत्येक गलियों में थंबा, 3-3 पोलिया, ऊपर मेहरा, हर तरह से आप फिर चले जाना एक बार। और कितना है आपके धनी ने दिया हुआ आशीर्वाद से आपने कितना परम धाम का अवलोकन किए हैं, आपने पेड़ कितने देख रहे हैं, आपको हवेली कितने दिखाई दे रहे हैं, थंबा कितने दिखाई दे रहा है, मानिक पाट तक जाइए, पुखराज तक जाइए, छज्जा कितना दिखाई दे रहा है, और जल कहाँ से कहाँ तक दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है ना। रंगमहल में चांदनी से जो दिखाई दे रहा है, पुखराज के चांदनी से जो पानी होके जो आ रहा है, जल होके जो आसिंचन करते हुए आ रहा है, 16 धारा दिखाई दे रहा है ना। अब सब में आप शीतलता डालो, एक ही साथ शीतल डालो, नरमय डालो, कोमलता डालो, सुगंध डालो ना। तो ये पूरा व्याख्या जो देना क्या है, बेशुमार को ले शुमार में है, लेकिन जितना इतना विशाल हृदय से जब हम तद्रुप हो जाते हैं, फिर भी आप संसार में कैसे रह सकते हैं, बात ये चीज है। अब फिर संसार में फिर वही जड़ चेतन की धंधा, फिर यहाँ क्या करोगे, तो मांगा तो तुम नहीं है। अब देखो फिर ये इतना बोलो कि धनी ने मेहर करके कम से कम तारतम दिए, इसलिए सुबह शाम एक आधा घंटा 2 घंटा जो चिंतन करने का मौका मिला, नहीं तो इतना भी नहीं मिलता। तुम माया 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 बोल करके सड़े पड़े थे, धनी ने इतना तो कम से कम दे दिया, नहीं तो इस तरह से आपको फिर डांटो। उसी रिली में उसी स्तर में रहना चाहिए था, कहाँ फिर उतार दिया। तो उतारे तो तुमने मांगा तो उतरो, फिर अब क्या है, चलो ड्यूटी में चलो, काम धंधा में जाओ। फिर हे राज जी, तो काम धंधा नहीं करोगे तो ठीक है, भूखे बैठो, आज भोजन नहीं मिलेगा। ओहो, हाथ दिए प्रभु कीर्तन कराए, पाँव दिए प्रभु तीर्थ कराए, पेट दिया बड़ो पाप कमाए। क्या करे, पेट की सवाल है। 7 भी बज गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तले भोमा चबूतरा, तले भोमा चबूतरा, बैठा हक मिलावा ईत, हक मिलावा ईत, हक आदि ऊपर बैठ के,
हक हादी ऊपर बैठ के गिरो को खिलावत, गिरो को खिलावत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।